हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, यदि मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि आप बाल कटवाने जाएं तो आपको फांसी की सजा हो जाए, या यूँ कहूँ कि आप किसी गलत जगह या गलत समय पर बोल उठे और उसकी सजा आपकी जान देकर चुकानी पड़े, तो आप जरूर यहाँ बोलेंगे कि यहाँ क्या बकवास है। लेकिन फ्रेंड्स, यह बकवास नहीं, यह सच्ची बात है। ऐसा सब कुछ हमें देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया में। तो फ्रेंड, आज हम ऐसे ही कुछ नॉर्थ कोरिया के कड़े नियमों के बारे में जानेंगे और आप हमें कमेंट करके बताना कि इनमें से हमारे देश में कौन सा नियम होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नॉर्थ कोरिया, जिसकी सत्ता संभाले हुए हैं किम जोंग उन, इसकी सन की तानाशाही से तो सभी लोग भली भांति परिचित है। इसके बिना नॉर्थ कोरिया में कोई फैसला तक नहीं लिया जा सकता है। वहीं इससे भी खतरनाक है इस देश के कड़े नियम, जिनका पालन करना आम जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है। जिनमें हम पहले नंबर पर बात करेंगे, विदेशी फिल्म देखने पर होती है फांसी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। यहाँ पर विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट, टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान सुनाया था। यहाँ पर अमेरिकी फिल्म देखने वाले को फांसी दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकता है। केवल 3 टीवी चैनल देखने की है इजाजत। जहां दुनिया डीटीएच, टाटा स्काई और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आजादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर भी सरकार का नियंत्रण है। 3 पीढ़ियों तक मिलती है सजा। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जहां 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। पुरुषों को है सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की अनुमति। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की यहाँ मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है। लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे रखने ही पड़ेंगे। 28 वेबसाइट ही कर सकते हैं ब्राउज। नॉर्थ कोरियाई नागरिक को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइट को ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंटरनेट, जिसे क्वांगम्योंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है और इसे खरीदने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। खाद में इस्तेमाल किया जाता है इंसानी मल। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसलिए हर चीज की तरह एक नया कानून बनाया गया और नागरिक से कहा गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि देश की कृषि में मदद मिल सके। कौन कहाँ रहेगा, सरकार लेती है निर्णय। भोजन से लेकर मल तक का सब कुछ नियंत्रित करने वाली कोरियाई सरकार अपने देश में निवास करने वाले नागरिक के लिए यह भी तय करती है कि वह कहाँ रहेंगे। उत्तर कोरिया में यदि कोई व्यक्ति उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहना चाहता है तो उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वाले को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल कॉल बैन। अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं और आप यदि दूसरे देश में कॉल करते हैं तो आपको इसकी घोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ एक अपराध माना जाता है। 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए थे, जिस वजह से उसे मरवा दिया गया था। मीटिंग में सोना है सख्त मना। अगर कोई मीटिंग में जहां पर किम जोंग उन संबोधित कर रहे हो वहां पर आप मौजूद है और आप अगर वहां सो गए तो
इसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री हुयोंग योंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया था क्योंकि वे किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। ब्लास्फेमी, ऐसा कोई सा भी काम जिसमें किम जोंग उन के परिवार का अपमान होता है उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी कहा जाता है। ब्लास्फेमी का मतलब भगवान का तिरस्कार माना जाता है। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किंग की तस्वीर को आग से बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचाया। मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा दे दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आपने किंग की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाया तो इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इनकी तस्वीरें से डस्ट हटाने के लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया जाता है। 8 जून को मुस्कुराना मना है। 8 जून 1994 को उत्तर कोरियाई प्रेसिडेंट किम सुंग की मौत हुई थी। तब से लेकर अब तक हर साल 8 जून को मुस्कुराना प्रतिबंधित है। इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना और डांस मस्ती करना भी बैन है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको या तो लेबर कैंप भेजा जा सकता है या आपकी जान ले ली जा सकती है। आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित रखा है और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ उत्तर कोरिया के कड़े नियम। ऐसे कई अनेक नियम वहाँ की आम जनता को मानने होते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।